हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ कि अगर जीवन में सब कुछ पहले से ही निश्चित हो चुका है, सब कुछ पहले से ही तय है, तो हम कर्म क्यों करें। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो अंत तक देखें ताकि इससे जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सके। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ और जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो यह है कि मैं आपको यह समझाऊँगा कि आखिर जीवन में सब कुछ निश्चित कैसे है। क्योंकि हम जब अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ हर चीज़ एक अनिश्चित रूप में है। हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होने वाला है, कब क्या हो जाए, किस क्षण कौन सी घटना घट जाए। लेकिन फिर भी सब कुछ वैसे ही होता है, उसी वक्त पर होता है जब वो होना होता है और उसी रूप में आपको वह फल के रूप में मिलता है आपके कर्मानुसार। ये सब चीज़ें होती कैसे और आखिर ये सब कुछ, ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। ये सब अगर देखें तो सब कुछ हमारा जो ये ब्रह्मांड है एक शून्य से प्रकट हुआ है। उस शून्य से जब महाविस्फोट हुआ, आपने बिग बैंग थ्योरी सुनी होगी, आपको पता है उसके बारे में। बिग बैंग में उस महाविस्फोट के बाद से इस सृष्टि का जन्म हुआ और हमारे ब्रह्मांड उस वक्त निर्मित होना शुरू हो गया। उसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे और न जाने कितने तरीके के गैलेक्सीज, सौर मंडल, सब कुछ चीज़ों का धीमे धीमे एक घटना की क्रम के रूप में सब चीज़ों का निर्माण होना शुरू हो गया। क्योंकि जो सबसे पहली घटना जो यहाँ घटी थी वो विस्फोट की, उस बिग बैंग के बाद से घटनाओं का एक क्रम, एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। एक घटना के बाद दूसरी घटना, सब आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो आज जो भी घटना घट रही है वो घटना घट ही नहीं सकती थी अगर वो पहली घटना ना घटी होती। इस तरीके से सोचें तो सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। आज हम अपने जीवन में जहाँ भी पहुँच गए हैं, आज हम वहाँ इसीलिए हैं क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ पहले हुई हैं, अगर वो नहीं हुई होती तो हम यहाँ नहीं होते। उनका होना आवश्यक था। तो सब कुछ एक यात्रा है जीवन में, सारी चीज़ें पहले से ही निश्चित हो गई थीं। उसी वक्त से कब कैसी परिस्थिति में क्या चीज़ होनी है, सब परमात्मा का खेल चल रहा है। यह जीवन एक अनंत प्रवाह है, एक बहाव है। यहाँ सब कुछ एक फ्लो में चल रहा है, सारी चीज़ें एक अपने सही ढंग से घट रही हैं। मनुष्य सोचता है किसी के साथ कहीं अगर अन्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, तो वो सब चीज़ों के वो सोचता है कि इसके साथ तो बहुत गलत है, इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो बहुत दुष्ट है, और ये बहुत अच्छा है और इसके साथ इतना बुरा हो रहा है। वो सब असल में उनको उन्हीं के कर्मों का फल मिल रहा है जो कि कभी उन्होंने पहले किए हैं। यहाँ पर हर चीज़ काम करती है, सब कुछ सुनिश्चित होने के बाद भी इस सृष्टि के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार ही यह कार्य कर रही है। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आप इतना सिंपली समझें कि यहाँ यह सब कुछ एक बहाव है, एक फ्लो है अनंत का, और इस सब में आप भी एक हिस्सा हैं। इस पूरे सिलसिले में जो है आप अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, आप उस परमात्मा के कार्यों में एक निमित्त हैं। जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी बताया है कि आप कुछ नहीं करते, सब कुछ उसकी इच्छा से होता है। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो बिल्कुल वैसा ही है। सब कुछ एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से घट रहा है और आपको जब जो करना होता है आप बिल्कुल उसी तरीके से उस चीज़ को आपसे प्रकृति के द्वारा करवा लिया जाता है। आप यह सोचें कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद जैसे जैसे परिस्थितियाँ बनी, जब ये हमारा
पृथ्वी ग्रह शुरुआत में पैदा हुआ और उसके बाद फिर इस ग्रह पर जीवन पनपना शुरू हुआ। इंसानों को जब वहाँ पर निर्मित होने शुरू हुए उन पंच तत्वों से, और उसके बाद फिर धीमे 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 मनुष्यता विकसित होती गई। आदि मानव से हम इंसान बने। ये सब कुछ पहले से ही उसी पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। सो यह है सारा खेल जो कि चल रहा है, ये यात्रा है। और मनुष्य उसके बाद हम हर एक मनुष्य अलग सोच रखने वाला है, अलग बुद्धि, अलग विचारों वाला होता है। तो वो अपने असल में उसके कर्मों के द्वारा ही वो सब चीज़ें जो हैं उसे दी जाती हैं। आज उसे जो भी कुछ मिलता है अपने जीवन में, वो असल में उसी का बोया हुआ है। जो चीज़ें वो बार बार रिपीटिशन में करता है, जो उसके द्वारा बार बार चीज़ें होती हैं, वो उसके मन पर उसके मन में एक पैटर्न क्रिएट करती हैं। और वो पैटर्न जो है, वो पैटर्न ही उससे वो सारी चीज़ें करवाता है। आप किसी चीज़ को कभी कभी कितना सोचते हैं कि ना करूं, लेकिन कर जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में उस तरीके के पैटर्न्स बन चुके हैं। आपके जीवन में वो पैटर्न ही सब कुछ निश्चित करते हैं। उस पैटर्न से बाहर कोई नहीं है, आप सब कुछ उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं। तो आदतें जो हैं वो असल में वो पैटर्न्स ही है, और उन्हें तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। बस उसका एक ही तरीका है, जब आपको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाए। और वो भी तभी होगा जब परमात्मा चाहेगा। जिस वक्त आपको कॉल आएगी ना नेचर से इस चीज़ के लिए, आपको एहसास हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका वो पर्पस सर्व करने का वक्त आ गया है। धीमे धीमे आपके पैटर्न्स जो हैं नेगेटिव जितने भी, वो सब पॉजिटिव होते जाएंगे। धीमे धीमे आपके सारे कर्म बंधन वो शून्य होना शुरू हो जाएंगे। ये सब अपने सही वक्त पर होगा। तो दोस्तों, हाँ, ये मैं विषय से भटकना नहीं चाहता, तो अपने विषय पर वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से सारी घटनाएं आपस में कनेक्टेड हैं। एंड खेल जो है ये है कि, लेकिन जब आप उसको अपने नज़रिए से देखते हैं, एक छोटे स्तर से सोचने की कोशिश करते हैं, तब यहाँ पर इस अनंत प्रवाह में, इस बहाव में सब कुछ बहुत अनिश्चित दिखाई देता है। मगर अंततः अगर आप ब्रह्मांडीय परमात्मिक स्तर पर देखें, तो सारी घटनाएं आपस में पहले से ही सुनिश्चित हो चुकी हैं। बस यहाँ सही समय का इंतज़ार, सही योग बनने का इंतज़ार होता है, और आपके द्वारा प्रकृति वो काम करा लेती है जो उसे कराना होता है। दूसरी बात जो इस प्रश्न में है वो ये है कि मैंने कहा कि जब सब कुछ सुनिश्चित है तो कर्म क्यों करें, क्योंकि कर्म किए बिना तो आपका निर्वाह हो ही नहीं सकता। आप आजमा लें, आप अगर इस जीवन में आए हैं, इस धरती पर आए हैं, तो आपको कर्म करना ही होगा। कर्म से आप विमुख नहीं हो सकते, आपके वश में ही नहीं है कुछ। जब आपका एक एक कर्म पहले से ही निश्चित हो चुका है, आपको जिस भी तरीके की बुद्धि मिली, विचार मिले, माइंडसेट मिला, वो भी आपके हाथ में नहीं था। वो सब आपके साथ जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं और जिस तरीके का प्रभाव आपके मन पर पड़ा है, आपके मेंटल पैटर्न में जिस तरीके का परिवर्तन उनसे आया है, उसके अनुसार आपका ये माइंडसेट निर्मित हुआ, और उसी के अनुसार आप अपनी ज़िंदगी में सारे फैसले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। यहाँ जीवन में आपको कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि आप जो है कर्म अगर नहीं करेंगे तो आपसे कर्म फिर भी करवा लिया जाएगा, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति, ऐसी मजबूरियाँ आके खड़ी हो जाएंगी कि आप कर्म से विमुख होकर बैठ ही नहीं सकते। कर्म के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता इस धरती में। ये आपकी कर्म भूमि है, यहाँ आप इस चीज़ से बच नहीं पाएंगे। ओके, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि
सपोज़ करो आप किसी काम को करने से डरते हैं, कभी उसका सामना नहीं करना चाहते, लेकिन आपके सामने ऐसे संयोग बनते हैं, ऐसे योग बन जाते हैं कि आपको उस डर के आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है और आपको अब उसका सामना करना ही होगा। आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं कि या तो आप उसे वैसे करें जैसा प्रकृति आपसे चाहती है, अपनी इच्छा से करें, या फिर अपने ही भीतर लड़कर, डर कर, उससे भागकर जो है खुद को बचाने की आप चेष्टा करेंगे। लेकिन उससे भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब तक जिस चीज़ से आप जितना भागोगे वह चीज़ आपके सामने उतनी और ज़्यादा आएगी, जब तक कि आप उसका सामना करना नहीं सीख जाते। इस तरीके से जो है नेचर आपको सिखाता है, आपको लेसन्स देता है कि जब तक आप किसी चीज़ में आप बेहतर नहीं हो जाते, आप तो आपके सामने वैसी परिस्थितियाँ क्रिएट करता है वो, और जब आप उससे सीख जाते हैं तो उस तरीके से आपकी ग्रोथ होती है। तो यह सब एक आपकी जीवन की एक यात्रा चल रही है। जो बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि आपका ये जो जीवन है यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में आपको बस चलते चले जाना है, बिना किसी बात की परवाह किए कि सुख आए दुख आए, हर चीज़ को स्वीकार करो इस बहाव में। उसे अपना मत समझो, क्योंकि आपके सारे दुख, आपके सारे सुख, आपके सारे विचार, कुछ भी यहाँ आपका नहीं है। सब कुछ यहाँ आपसे एक दिन छिन जाएगा। एक दिन मृत्यु आपसे सब कुछ छीन लेगी, जो आपका पास, जो कि आप वो आत्मा, वो आप उस रूप में जो कि आपका वास्तविक ज्ञान स्वरूप है, जो सब कुछ जानती है, जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, जो कि पंच तत्वों से, इस व्यवस्था से परे है, और सारी घटनाएं इसकी मौजूदगी में घटती हैं, लेकिन वो इन सब घटनाओं से अलग बने रहती है। एंड आपको इस जीवन में जो है ना बहुत भटकाया जाता है इस यात्रा में, और फिर सही रास्ते पर भी आपको परमात्मा ही लाता है। और जैसे जैसे इस यात्रा में आप परमात्मा के नज़दीक जाते जाते हो, आपको वह सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है, जो आपको मुक्ति के यात्रा को शुरू कर देता है। और कर्म करने की बात आती है तो आप अपने जीवन में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको नहीं पता कि कब क्या होने वाला है आपके जीवन में आगे। हालांकि वह जानता है कि कब आपके सामने कौन सी परिस्थिति लानी है, कब क्या करना है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता, ना आप पता कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका कि आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर प्रयास करें, बाकी जो होना होगा सब उस पर छोड़ दे। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मैं समझता हूँ कि आपको जो है अब इस बात का मतलब समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपके हाथ में फल नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप कर्म कर सकें, और जब आप अपना कर्म को जिस रूप में करेंगे, जैसा करेंगे, उसी प्रकार से आपको उसका फल मिलेगा। वैसे ही आपकी बुद्धि डेवलप होगी, माइंडसेट डेवलप होगा, उसी तरीके एक्शंस आपके भीतर से उठेगा, और वैसे ही फिर आपसे कर्म होगा, उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। ये सिलसिला, ये लूप इस तरीके से चलता रहता है। तो जो कुछ आपको करना है, बस जीवन को खुशी और आनंद से बिताएं, इस यात्रा का आनंद लें, और ज़्यादा किसी बात को लेकर इतने सीरियस ना हो कि आपके जीवन में सुख और दुख आए, उसको एक समान भाव से देखें। उसको लेकर जो है यह ना समझे कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बिल्कुल वही वैसे ही हो रहा है जो जैसे होना है। आपने कभी ऐसा कर्म किया होगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, और वो भी आपसे असल में करवाया गया, अगर डीप में देखें तो। लेकिन क्योंकि आप अपने मेंटल पैटर्न्स जैसे भी आपके भीतर है उनसे बंधे हुए हैं, तो उसी के अनुसार आप चीज़ें कर रहे हैं और आपको फल मिल रहा है। लेकिन ये पैटर्न्स जो है इसी जीवन में आपके मतलब
बनते हैं, नए पैटर्न्स बनते हैं और फिर पुराने पैटर्न्स टूटते हैं। ये यात्रा ऐसी चलती रहती है और एक दिन इस यात्रा में आप वहाँ उस स्तर पर पहुँच जाते हैं जहाँ आप मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें, क्योंकि तब तक जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते नए नए चीज़ों का, चैलेंजेस का सामना करते करते आपकी बुद्धि उतनी विकसित हो चुकी होती है, आपको उतनी ज्ञान, उतनी गहराई आ चुकी होती है आपके भीतर कि आप जो है जीवन को वास्तविक स्वरूप में समझने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें धीमे धीमे ही होती हैं। आप किसी भी बात के लिए तेज़ी न दिखाएं, क्योंकि बस इस बात इतना समझ लें कि आप बिल्कुल वैसे ही आचरण कर रहे हैं जैसे आपकी बुद्धि है। वो बुद्धि आपको प्रकृति के नियमों अनुसार ही मिली है। आपने जैसा किया उसी तरीके के पैटर्न्स बने और वैसे ही आप आचरण कर रहे हैं। और आपके जीवन को बदलने का एक ही मार्ग है, आपके मेंटल पैटर्न्स का बदलना, आपकी एक्शंस का, आपकी आदतों का बदलना। और वो भी तभी बदल सकती हैं जब आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटें जो कि आपके जीवन में एक असर डालें। होता है ना कि छोटी छोटी घटनाएं लोगों के जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देती हैं, क्योंकि उससे पहले जो है आप क्या सोचते हो, ये एक पल का काम है कि एक घटना घटी और उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। नहीं, कितनी घटनाएं उसके जैसी पहले ही घट चुकी हैं उसके साथ, जिन्होंने उसके माइंड में एक नए पैटर्न्स की नींव डाली। और अब वो पैटर्न्स उस तरीके की घटनाओं को एक्सपीरियंस करते करते इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब वो समय आ गया था कि जब उसके साथ वो बड़ी घटना घटनी थी और वो आखिरी चिंगारी जो ज़रूरत थी जिसकी, वो घट जाती है और उसी वक्त उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। तो लोगों को आदत है वह चीज़ों को केवल ऊपर ऊपर से एनालाइज करते हैं, लेकिन उसके गहराई में समझने का प्रयत्न नहीं करते कोई चीज़ आखिर हो रही है तो क्यों हो रही है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सभी बातें समझ आई हों। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको इतना दिव्य, ये महत्वपूर्ण ज्ञान आप तक पहुंचा पा रहा हूं अपने शब्दों के द्वारा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।